नंदनी और राजू दो छोटे भाई बहन अपनी दादी के साथ गांव के एक छोटे से घर में रहा करते थे। ज्यादा पुराना और टूटा हुआ था। उन दोनों के माता पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। उसके बाद से दोनों जैसे तैसे कूड़ा बिनकर उसे बेचकर अपना और अपनी दादी का पेट भरा करते थे। ज्यादा बूढ़ी थी और हमेशा बीमार रहा करती थी। एक दिन वह अपने टूटे घर में बैठे ही थे, तभी उन्हें बाहर से बहुत तेज बारिश होने की आवाज सुनाई देती है। राजू भैया देखो, यहाँ तो बारिश हो रही है, इतनी तेज बारिश, ये तो पानी हमारे घर में ही घुस जाएगा। अब हम कैसे रहेंगे भैया आखिरकार। हाँ नंदनी, तुम सही कह रही हो, ये बारिश का पानी तो हमारे घर में घुसता ही चला जा रहा है। अब आखिरकार हम कर भी क्या सकते हैं, हमारा घर तो टूटा हुआ है, क्या पता बारिश थोड़ी देर में रुक जाए। चलो अंदर चलते हैं। पूरी रात बारिश होने की वजह से पानी घुस जाता है। भैया देखो, यहाँ तो सारा पानी नदी की तरह बह रहा है। अब आखिरकार हम कैसे रहेंगे, हमारा सारा सामान भी इस पानी में बह के चला गया। हाँ नंदनी, तुम सही कह रही हो, इस पानी की वजह से तो कल हमें कोई कूड़ा भी नहीं मिलेगा जिसे बेचकर हम अपने लिए और दादी के लिए खाना लेके आए। अब हम क्या ही करेंगे आखिरकार। पूरी रात बारिश होती है जिसकी वजह से गांव में पानी भर जाता है। गांव वाले तो फिर भी शांति से सो रहे होते हैं, लेकिन उन गरीबों के घर में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है। भैया ये पानी तो कम ही नहीं हो रहा, अब हम कैसे रहेंगे आखिरकार यहाँ पे। नंदनी की बात सुनकर राजू बोलता है, नंदनी हमारा तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन बेचारी दादी ने तो कुछ भी नहीं खाया है। दादी आज हम बाहर जा रहे हैं कुछ ढूंढ के लाने के लिए, क्या पता हमें कहीं से खाना मिल जाए तो हम आपके लिए खाना ले आएंगे। अरे बच्चों, तुम इस बारिश में कहाँ जाओगे, इतनी तेज बारिश हो रही है, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मुझे कोई भूख वूख नहीं लगी है, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम्हें कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं दादी, हम आपके लिए खाना ले आएंगे, बस हमें थोड़ी ही दूर जाना हो। इतना कहकर दादी के लिए खाना लेने के लिए चले जाते हैं। पूरी बारिश में भी एक ढाबे पे पहुंचते हैं और बोलते हैं, अंकल हमें कुछ खाने के लिए दे दीजिए, मेरी दादी 2 दिनों से बहुत ज़्यादा भूखी हैं और वह बीमार भी। इस पर ढाबे वाला बोलता है, पैसे लाए हो तुम दोनों, अगर पैसे हैं तो बताओ, मैं खाना दे देता हूँ, और अगर पैसे नहीं हैं तो यहाँ से चले जाओ चुपचाप से। उसके बाद वे दोनों हैं। एक फल की दुकान पर जाके राजू बोलता है कि अंकल आप हमें कुछ फल दे दीजिए खाने के लिए, मेरी दादी बहुत बीमार है, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है। पैसे हैं तुम दोनों के पास, अगर पैसे हैं तो बताओ, मैं तुम्हें फल दे देता हूँ खाने के लिए, लेकिन मुझे पता है तुम जैसे बच्चों का, तुम्हारे पास पैसे वैसे तो होते नहीं हो, बस मुफ्त का खाने के लिए। दुकानदार की कड़वी बातें सुनने के बाद वह दोनों उदास हो जाते हैं। राजू बोलता है, नंदनी हमारा तो जैसे तैसे चल जाएगा, दादी को अगर खाना नहीं मिला तो वह और ज़्यादा बीमार हो जाएंगी, अब हम खाना कहाँ से लेके आए। तुम्हें क्या लगता है नंदनी, अब हमें क्या करना चाहिए। भैया आप सही कह रहे हो, मुझे भी दादी की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, बेचारी दादी ने कुछ भी नहीं खाया है। चलो भैया यहाँ किसी के घर पे चल के पूछते हैं, क्या पता कोई हमें कुछ खाने को दे दे। हाँ नंदनी सही कह रही हो तुम, अब हमारे पास यही बचा है, चलो चलकर पूछ। इतना कहने के बाद दोनों बच्चे बेचारे बारिश में भीगते हुए एक एक करके सबके घर में जाते हैं। जैसे ही उन्हें लगता है वह उस घर के बाहर जाकर आवाज लगा, कोई है क्या। हाँ बेटा क्या हो गया, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, और कौन हो तुम लोग आखिरकार। हम दोनों भाई बहन हैं, मेरा नाम राजू है और ये मेरी छोटी बहन नंदनी है। आंटी हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, आपके घर पे अगर कुछ खाने के लिए हो तो आप हमें दे दो। हमारी एक बूढ़ी दादी हैं जो कि बहुत ज़्यादा बीमार हैं, अगर उन्हें कुछ खाने को नहीं मिला तो वह और बीमार हो जाएंगी। इतना सुनने के बाद वह बूढ़ी औरत सोचती है कि आखिरकार क्या किया जाए। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि काम वाली बाई भी नहीं है घर पे, तो एक काम करती हूँ, मैं सारा काम इन्हीं दोनों से करवा लेती हूँ, उसके बदले थोड़ा सा कुछ दे दूंगी खाने के लिए। हाँ आंटी आप जो भी कहेंगी हम सब करेंगे, बस हमें थोड़ा सा खाने के लिए दे दीजिए ताकि हम अपनी दादी को दे सके, आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप ऐसा करोगी तो। वह औरत उन दोनों की सारी बातें सुन रही थी। सुनने के बाद वह बोलती है, ठीक है मैं तुम लोगों को खाने के लिए दे दूंगी, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरे घर का सारा काम करना पड़ेगा।
झाड़ू पोछा, साफ सफाई और बर्तन, ये सब अगर तुम कर देते हो। हाँ हाँ आंटी, हमें मंजूर है, आप जो बोलोगी हम वो करेंगे, हम खुशी खुशी आपका सारा काम कर देंगे। ठीक है, अंदर आ जाओ, अगर तुम इतना करोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें खाना देने में। उसके बाद चलो आ जाओ और जल्दी जल्दी काम निपटा लो अपना। उतना कहने के बाद वह दोनों अंदर चले जाते हैं और दोनों भाई बहन घर का सारा काम करते हैं। साफ सफाई करते हैं पहले, उसके बाद बर्तन धो देते हैं। सारा काम करते करते उन लोगों को किचन से एक बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। उस खुशबू को सूंघने के बाद वह दोनों बोलते हैं आपस में, नंदिनी देखो यहाँ कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे तो लगता है कि किचन में आंटी पनीर और आलू गोभी की सब्जी बना रही हैं। हाँ भैया, मुझे भी ऐसा लगता है कि किचन में मटर पनीर की सब्जी, पूरी और खीर बनी हुई है। आंटी पक्का हमें खाने के लिए इतना सब कुछ जरूर देंगी। मुझे तो लगता ही है कि आंटी बहुत अच्छी हैं। हाँ नंदिनी, सही कह रही हो तुम। चलो जल्दी जल्दी अपना काम कर ले। आंटी देखो, हमने सारा काम कर दिया है, जैसा आपने बोला था उसके हिसाब से हमने झाड़ू पोछा और घर की साफ सफाई के साथ उसके बाद वह औरत किचन में जाती है और रात का बचा खुचा जितना भी खाना होता है वह सब उन दोनों के पास लेके आ जाती है और कहती है, ये लो खाना तुम लोगों के लिए। इसमें मैंने रात का सारा खाना जो भी बचा हुआ था वह पैक करके रख दिया है। ज्यादा खाना तो नहीं है, थोड़ा सा खाना है, किसी एक इंसान का आराम से पेट भर। वह उदास होकर उसे और दादी को देते हैं। दादी ये लो खाना, हम आपके लिए खाना लेके आए हैं। हम एक आंटी के घर गए थे, उन्होंने हमें खाना खिलाया भी और आपके लिए खाना बांध कर दे दिया है। अब आप ये खाना खा लो जल्दी से। अरे बच्चों, लेकिन तुम किस आंटी के घर चले गए और कौन सी ऐसी आंटी थी जिन्होंने तुम्हें इतना सारा खाना दे दिया है कि तुम्हें पहले खिला भी दिया और उसके बाद बांध के भी दे दिया? मुझे तो लग रहा है कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो मुझसे, सच बताओ। नहीं नहीं दादी, हमने सच में खाना खा लिया है। ये खाना तो हम आपके लिए ही लेके आए हैं। हम दोनों का तो बहुत ज्यादा पेट भर गया। उसके बाद वे दादी को जैसे तैसे खिला देते हैं। भैया, क्या तुम्हें वहाँ पे अपने पीछे एक कढ़ाई दिखाई दे रही है? हाँ नंदिनी, कढ़ाई तो मुझे भी दिखाई दे रही है, बेचकर कुछ पैसे ले लेंगे। दोनों कढ़ाई को घर ले आते हैं। उस पर दादी बोलती है, बेटा ये कढ़ाई कहाँ से ले आए तुम लोग और क्या करेंगे हम इस कढ़ाई? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम कुछ खाने के लिए पका सके इसमें, क्योंकि हमारे पास खरीदने के लिए ही पैसे नहीं है। चलो राजू बेटा, हम इसे बेच आते हैं। हाँ दादी, आप सही कह रही हो, काश हमारे पास भी पैसे होते तो हम अमीरों जैसा खाना खाते। शाही पनीर, मटर पनीर, रोज मैं पूड़ी और खीर ही खाता अगर मेरे पास पैसे होते तो। लेकिन अब हमें जैसे तैसे गुजारा करना पड़ता है। वे लोग बात कर ही रहे थे, तब तक राजू ने जो भी बोला था, कढ़ाई वह सारा खाना अपने ऊपर ले आती है। उसे देखकर वे लोग चौंक जाते हैं। राजू बोलता है कि दादी, मुझे तो लगता है कि ये कोई जादुई कढ़ाई है। इस कढ़ाई को हमें नहीं बेचना चाहिए। अगर ये कढ़ाई हमारे पास रहेगी तो रोज हम अच्छा अच्छा खाना खा पाएंगे, बिल्कुल अमीरों की तरह। तभी कढ़ाई के ऊपर से प्लेट हटती है और कढ़ाई बोलती है, हाँ राजू, तुम सही कह रहे हो, मैं एक जादुई कढ़ाई हूँ। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों की मदद करने से बहुत अच्छे होते हैं। इसके बाद वे लोग हमेशा ही वह कढ़ाई उन्हें दे देती थी। अब वे लोग हमेशा ही बहुत अच्छा अमीरों की तरह खाना खाते थे। आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।